अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं तिजारत न्यूज़, पाकिस्तान का पहला एआई न्यूज़ चैनल। आज की अहम खबर के साथ हाजिर हूँ नाजरीन। सुस्ती और माहौल दोस्त गाड़ियों के फरोख के लिए हुकूमत ने अहम इकदामात का फैसला कर लिया है। गाड़ियों के हवाले से दो अहम खबरें हैं। पहली ये है कि वफाकी हुकूमत ने दरामदी गाड़ियों पर ड्यूटी खत्म करने का उसूली फैसला किया है, जिसका बाज़ाब्ता ऐलान 5 साला नई ऑटो पॉलिसी में मुतवक्के है। जबकि दूसरी खबर है कि वजीर आजम ने मुल्क में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के फरोग में तेजी लाने के लिए इकदामात की हिदायत भी कर दी है। वजीर आजम को ब्रीफिंग में बताया गया है कि आइंदा 5 साल के दौरान 30% गाड़ियों को बरकी गाड़ियों में बदलने की मंसूबाबंदी की जा रही है, जिससे तेल की दरामद में तकरीबन 4.5 अरब डॉलर्स की बचत मुतवक्के है। मौजूदा इलाकाई सूरत हाल और मुस्तकबिल की जरूरियात के तनाजुर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का फरोग न सिर्फ ईंधन के दरामदी बोझ में कमी का बाइस बनेगा, बल्कि ये माहौलियाती तहफ्फुज और तवानाई सलामती के लिए भी इंतहाई अहम करार दी जाती है। इन दोनों खबरों के ऑटो इंडस्ट्री पर क्या असरात हो सकते हैं, इसी पर बात करने के लिए तिजारत न्यूज़ ने माहिरीन से राब्ता करके ये जानने की कोशिश की कि हुकूमत की जानिब से ये जो दो अहम इकदामात उठाए गए हैं, इनके क्या देरपा असरात हो सकते हैं और वो इन इकदामात को किस तरह देखते हैं। तो उन्होंने तिजारत न्यूज़ को बताया कि हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त दो पॉलिसीज पर काम कर रही है, जिनमें पहली इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और दूसरी इस्तेमाल शुदा गाड़ियों के हवाले से है। माहिरीन के मुताबिक मौजूदा सूरत हाल को समझने की जरूरत है और वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन ये है कि हम उस वक्त IMF के एक प्रोग्राम में हैं और IMF ये कहता है कि टैरिफ बिल यानी कि जो ड्यूटीज पाकिस्तान में लगी हैं, इनको रिड्यूस कर दिया जाए और मार्केट को ओपन किया जाए। इस पर हुकूमत काम कर रही है। ताहम ये पॉलिसी पाकिस्तान की अपने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ही मुश्किल मरहला होगा। वजह ये है कि पाकिस्तान में अगर हम पहले कहते थे कि यूज गाड़ी अगर आती है और ओपन कर देते हैं अगले 3 या 5 साल के बाद, तो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी खेप है जो कि इम्पोर्ट हो गई है। और हमारी जो इकोनॉमी है, हमें इस चीज को समझना है कि हमारी इकोनॉमिक बेस IMF के फंड्स पर है। रिजर्व आपके पास बड़े सेलेक्टेड होते हैं। हमने 5 साल पहले ऐसे वाकयात देखे कि पाकिस्तान में LCs नहीं खुल पाई थी और रीस्ट्रक्शंस लग गई थी। ऐसे हालात में इम्पोर्ट बेसिक इकोनॉमी पाकिस्तान की इकोनॉमिक को डेवलप नहीं कर पाएगा। अब हम आते हैं एवेज पर। जाहिर है हुकूमत चाहती कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रिकल्स व्हीकल्स की प्रमोशंस हों, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और 4 व्हीलर मार्केट में आए। और दूसरी जानिब दुनिया का मुवाजना करते हैं, हम ये देखते हैं कि एवेज जिन जिन डेवलप मुल्कों ने की, उन डेवलप मुल्कों ने सब्सिडी दी है, तो एवी की मार्केट वहाँ पे मजबूत हो सकी। हुकूमत पाकिस्तान अगर चाहती है कि हम एवी को प्रमोट करें, आम लोगों के लिए पैकेज को सब्सिडी दी जाए और प्राइसेस कम हो सके, तो उसके ऊपर जो हुकूमत का अंदाजा है कि 5 साल में वॉल्यूम को 30% कर लेंगे और फ्यूल की इम्पोर्ट को कम कर लेंगे, ये एक अहम नुक्ता है। मगर हम यहाँ अगर मुवाजना करें, पिछले 5 सालों में इम्पोर्ट हुई कितनी है। ये जो गाड़ियां हमारे यहाँ पाकिस्तान में CBU यानी कि कंप्लीट बुलेट यूनिट आ रहा है और कुछ प्लांट्स ऐसे लगाए गए हैं जिनमें असेंबलिंग हो रही है। आप अभी अगर पाकिस्तान का इंपोर्ट डेटा देखें तो इन व्हीकल्स और असेंबली पार्ट्स का तो इस रुझान में इजाफा हो रहा है, इंपोर्ट हमारी बढ़ रही है। तो ऐसी सूरत हाल में जहाँ इंपोर्ट बढ़ेगी, उससे वाबस्ता पाकिस्तान में जो लोकल पार्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके लिए भी मुश्किलात हैं कि अब उनसे वो पार्ट्स नहीं ले रहे, वो पार्ट्स इंपोर्ट हो रहे हैं। तो हमें चीजों को लॉन्ग टर्म में देखना होगा, क्योंकि स्ट्रैटेजीज और पॉलिसीज बनाई जाती हैं फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जहां से हम रिकवरी करके अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर सकें। तो उसमें जो मुश्किलात नजर आ रही हैं उन पॉलिसीज में, वो ये हैं कि आने वाले वक्त में इकोनॉमी बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी बल्कि असेंबली बेस होगी, जिससे हमारा इम्पोर्ट बल बढ़ेगा। इस मौके पर तिजारत न्यूज ने सवाल उठाया कि बहुत सारी अशिया तो इससे कबल भी मकामी तौर पर असेंबल हो रही हैं, लेकिन ईवेज असेंबलिंग के लिए मुकम्मल तौर तरबियत याफ्ता और तजुर्बाकार हुनरमंदों की बहुत बड़ी तादाद में जरूरत होगी, जो इस काम को बखूबी अंजाम दे सकें। ये लेबर फोर्स कैसे तश्कील दी जा सकेगी, जबकि मुल्क भर में चार्जिंग पॉइंट्स की तनसीब भी निहायत अहम मरहला है। क्या ये काम आइंदा 5 बरसों के दौरान तवक्कुआत के मुताबिक हो सकेंगे या नहीं? तो माहिरीन का कहना था कि कोई भी असेंबली प्लांट या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जब भी लगता है तो उसकी मेन पावर्स की ट्रेनिंग होती है। जिम्मेदारान खुद वर्कर्स को ट्रेनिंग देते हैं या किसी के कंपनी के साथ इल्हाक करते हैं, तो वो टेक्नोलॉजी और स्किल्स डेवलपमेंट की जाती है। तो ये दोनों सूरतें हैं। हमारा पॉइंट यहाँ पे ये
ہے کہ جب اسمبلی ہوتی ہے نا تو پارٹ سب کے لوکلائز نہیں ہوتے۔ ای وی میں جو 3 بڑے کمپوننٹ ہیں وہ بیٹری ہے، مینجمنٹ سسٹم ہے اور اس کی الیکٹرانک سسٹمز ہیں، تو یہ ظاہر ہے اب کی امپورٹ ہوگی۔ مگر جب کئی باڈی پارٹس پاکستان میں بن رہے ہیں تو ان کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ دوسری جانب ای وی کو پاکستان میں ہم پروموٹ کریں گے تو یقینی طور پر الیکٹریکل چارجرز یونٹس کی بہت بڑی تعداد میں ضرورت ہے۔ اس میں بھی حکومت پلان کر رہی ہے کہ الیکٹریکل چارجرز یونٹس کے لیے ہم کسی چائنیز یا فورن کمپنی کے ساتھ پاکستان کا الحاق کرائیں اور وہ چارجنگ یونٹس مختلف شہروں اور علاقوں میں نصب کیے جائیں اور لگائے جائیں۔ ناظرین، حکومت کی جانب سے پاکستان میں الیکٹریکل وہیکلز کے فروغ کے لیے کیے جانے والے اقدامات ایندھن کی بچت اور عوام کو ریلیف فراہم کرنے میں کتنے مددگار ثابت ہوں گے، اس کا فیصلہ تو آنے والا وقت ہی کرے گا۔ یہ تھی آج کی اہم ترین خبر جس سے تجارت نیوز نے اپنے ناظرین کو آگاہ کیا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اپنے خیالات کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اللہ حافظ۔ دیکھتے رہیے تجارت نیوز، چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔